हेलो गाइस, आप सभी का स्टे फ्लेक्सी के वेबिनार में स्वागत है। इस वेबिनार में मैं आपको स्टे फ्लेक्सी के सारे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स का एक कंप्लीट ओवरव्यू देने वाली हूं जो आप डेली बेसिस पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले स्टे फ्लेक्सी की तरफ से आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं या ग्रुप प्रॉपर्टीज़ हैं तो सिस्टम और भी कन्वीनियंट हो जाता है। एक ही लॉगिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस ले सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रुप डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ लिस्टेड होंगी। आप जिस प्रॉपर्टी के डिटेल्स देखना चाहते हैं बस उस पर क्लिक कीजिए और वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा मेन डैशबोर्ड है। मैं आपको मॉड्यूल वाइज सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले आते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड के टॉप पर आपको एक ग्रीटिंग मैसेज दिखेगा जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग अलॉन्ग विद द करंट डेट। ये बेसिकली शो करता है कि सिस्टम रियल टाइम बेसिस पर काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो कैलेंडर आइकन है इसके थ्रू आप किसी भी डेट का डेटा देख सकते हैं, चाहे वो पास्ट डेट हो, फ्यूचर डेट हो या प्रेजेंट डेट। और अगर आप वापस आज की डेट पर आना चाहते हैं तो सिंपली टुडे पर क्लिक करके आप करंट डेट पर शिफ्ट हो सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आपको कलर टाइल्स दिखेंगे जो आपको क्विक समरी देते हैं जैसे टोटल नंबर ऑफ न्यू बुकिंग्स, इन हाउस गेस्ट्स, अराइवल्स, डिपार्चर्स, कैंसिलेशंस, ऑन होल्ड बुकिंग्स, नो शोज और मैजिक लिंक। अब मैं थोड़ा डिटेल में मैजिक लिंक के बारे में आपको बताती हूँ। मैजिक लिंक एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। इस लिंक को आप डायरेक्टली गेस्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके थ्रू गेस्ट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डायरेक्ट रिजर्वेशन कर सकता है, सेल्फ चेक इन भी कर सकता है, पेमेंट्स कर सकता है और एड ऑन्स भी सेलेक्ट कर सकता है और अगर चाहे तो कोई अपग्रेड भी ले सकता है। जब आप रिजर्वेशन कंफर्मेशन मैसेज ईमेल के थ्रू भेजते हैं तब आप मैजिक लिंक भी शेयर कर सकते हैं जिससे गेस्ट को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैजिक लिंक सेटअप कैसे करना है तो वो भी बहुत ही आसान है। राइट हैंड साइड पर आपको जो 3 डॉट्स दिखेंगे वहां से आप मोर ऐप्स में जाएंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरेशन ओपन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मैजिक लिंक एंड कायोस्क का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको एक URL मिलेगा जो आप गेस्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप QR कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड डेस्क पर डिस्प्ले कर सकते हैं जिससे गेस्ट डायरेक्टली स्कैन करके एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन भी सेट कर सकते हैं जैसे सेल्फ चेक इन अलाउ करना है या नहीं, कितने आवर्स पहले अनेबल करना है, एक्सेट्रा। अब नीचे जो टेबल है यहाँ पे आपको सारी बुकिंग्स का लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आप न्यू बुकिंग्स पर जाते हैं तो आप सारी न्यू बुकिंग्स का लिस्ट देख सकते हैं। अगर आप इन हाउस सेक्शन ओपन करते हैं तो आपको करंट गेस्ट की डिटेल्स दिख जाएंगी। लेफ्ट साइड पर आपको बुकिंग डिटेल्स भी मिलेंगी जैसे बुकिंग डेट, बुकिंग आईडी, गेस्ट का नाम और फ़ोन नंबर। उसके बाद आपको रूम डिटेल्स भी दिखेंगे, रेट प्लान क्या है और पेमेंट डिटेल्स भी यहाँ पे अवेलेबल होंगी। अगर आप टॉगल ओपन करते हैं तो आप डायरेक्टली यहीं से गेस्ट को चेकआउट भी कर सकते हैं या फिर उनका फोलियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो छोटे आइकन्स दिखेंगे वो भी यूज़फुल हैं। वॉकिंग आइकन का मतलब है कि ये एक डायरेक्ट बुकिंग है और अगर बुकिंग किसी OTA प्लेटफॉर्म से आई है तो उस प्लेटफॉर्म का लोगो भी यहाँ पे शो होगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन सर्च करना है तो आप डायरेक्टली सर्च बार में गेस्ट का नाम, बुकिंग ID या कोई भी नोन डिटेल टाइप करके उस रिजर्वेशन को फाइंड कर सकते हैं जिससे आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है। नीचे आपको फिल्टर्स भी मिलते हैं जैसे नेम, चेक इन, चेकआउट, बुकिंग डेट, रूम नंबर एक्सेट्रा। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको डेटा डाउनलोड करना है तो आप उसे PDF या Excel फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पर आपको अवेलेबिलिटी टुडे का ऑप्शन मिलेगा। ये एक क्विक स्नैपशॉट देता है जिससे आप तुरंत समझ सकते हैं कि आज के दिन कौन से रूम अवेलेबल हैं। यहाँ आपको रूम कैटेगरीज, उनका इन्वेंट्री और बेस प्राइस दिखेगा। अगर आपके पास मल्टीपल रेट प्लान्स हैं जैसे स्टैंडर्ड या कॉन्टिनेंटल प्लान तो उनके प्राइजेस भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होकर शो हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्टे फ्लेक्सी एम्पावर के बारे में। ये एक रेवेन्यू मैनेजमेंट सर्विस है जो स्टे फ्लेक्सी अपने होटेलियर्स के लिए प्रोवाइड करता है। इसमें आपको एक डेडिकेटेड रेवेन्यू मैनेजर मिलता है जो आपकी प्रॉपर्टी के लिए स्ट्रैटेजीज बनाता है ताकि आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकें। अगर आप इस सर्विस का डेमो लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। और लास्टली मैं रेकमेंड करूँगी कि आप स्टे फ्लेक्सी मोबाइल ऐप यूज़ करें। नए UI के साथ
आपका एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ और यूज़र फ्रेंडली हो गया है। ये ऐप स्टोर और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है और टैबलेट वर्जन भी सपोर्टेड है। तो आप सिर्फ डेस्कटॉप या क्रोम तक लिमिटेड नहीं हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं से भी सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा डैशबोर्ड का ओवरव्यू। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे रिजर्वेशन कैलेंडर मॉड्यूल की तरफ। स्टे फ्लेक्सी लोगो के जस्ट बाद जो सेकंड आइकन आता है वही हमारा रिजर्वेशन कैलेंडर है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको इसका कंप्लीट ओवरव्यू दिखेगा। सबसे पहले यहाँ आपको टुडे लिखा हुआ दिखेगा, जो ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम रियल टाइम बेसिस पर रन हो रहा है। इसके साइड में आपको कैलेंडर आइकन मिलेगा। ये कैलेंडर आइकन काफ़ी कन्वीनियंट और फ्लेक्सिबल है। इसके थ्रू आप किसी भी डेट का डेटा देख सकते हैं, चाहे वो पास्ट डेट हो या फ्यूचर डेट्स हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी डेट की ऑक्यूपेंसी और प्रॉपर्टी परफॉर्मेंस इजीली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको अनअसाइन टैब दिखेगा। अनअसाइन टैब में वो बुकिंग्स या इंक्वायरीज आती हैं जिनके लिए रूम्स अभी भी असाइन नहीं हुए हैं या जो होल्ड पर हैं। यहाँ पर आपको सारे इंक्वायरी के डिटेल्स भी मिलेंगी। आप डायरेक्टली यहीं से रूम असाइन कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा स्टेप्स के। इससे आपका काम काफ़ी फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं व्यू ऑप्शन की तरफ। यहाँ आपको अलग अलग फॉर्मेट्स में डेटा देखने का ऑप्शन मिलता है, जैसे डे व्यू, वीक व्यू और मंथ व्यू। डे व्यू में आपको आर्ली बेसिस पर डेटा दिखेगा। वीक व्यू में आपको पूरे हफ्ते का एक ओवरव्यू मिलता है, गेस्ट का डिटेल्स, रूम नंबर और ऑक्यूपेंसी के साथ। और मंथ व्यू में आपको पूरे महीने का डेटा दिखेगा। इसके अलावा आप एक स्क्रीन पर अप्रॉक्स 10 दिन का डेटा भी एक साथ देख सकते हैं, जो प्लानिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। बाय डिफॉल्ट सिस्टम वीक व्यू में सेट होता है। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ आपको रूम की लिस्ट मिलेगी। यहाँ आपको रूम कैटेगरीज के साथ टोटल नंबर ऑफ रूम्स भी दिखेंगे और उनके अंदर इंडिविजुअल रूम्स की लिस्ट भी होंगी। अगर आप चाहे तो टॉगल बटन यूज करके इस लिस्ट को कोलैप्स या एक्सपैंड कर सकते हैं। जब आप इसे क्लोज करते हैं तो स्क्रीन और क्लियर और इजी हो जाती है देखने के लिए। अब डेट सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज है ये रेड लाइन। ये रेड लाइन सिंपली करंट डेट को रिप्रेजेंट करती है ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि आज का दिन कौन सा है। इसके साथ ही आपको हर डेट के ऊपर कुछ क्विक डिटेल्स मिलते हैं, जैसे INR में बेस प्राइस और उस दिन कितने रूम्स अवेलेबल हैं जो सेल किए जा सकते हैं। ये एक क्विक स्नैपशॉट देता है जो डिसीजन मेकिंग और भी इजी बना देता है। अब बात करते हैं कलर्स और आइकन्स के बारे में। रिजर्वेशन कैलेंडर में डिफरेंट कलर्स और आइकन्स यूज किए जाते हैं ताकि आप क्विकली स्टेटस समझ सकें। येलो कलर का मतलब है बुकिंग कंफर्म्ड है। ग्रीन कलर का मतलब है गेस्ट ऑलरेडी चेक इन कर चुका है। पर्पल कलर का मतलब है गेस्ट चेकआउट कर चुका है। अब आइकन्स की बात करें, सिंगल पर्सन आइकन का मतलब है कि ये एक डायरेक्ट बुकिंग है। अगर सेम आइकन में मल्टीपल पर्सन्स दिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये एक ग्रुप बुकिंग है। इसके अलावा एक नोट आइकन भी होता है। नोट आइकन ये इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर गेस्ट या बुकिंग के लिए कोई स्पेशल नोट ऐड किया गया है, जैसे कि गेस्ट ने अगर कोई एक्स्ट्रा बेड की रिक्वायरमेंट हो या कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो, वो हम नोट के अंदर लिख सकते हैं। इससे स्टाफ को तुरंत समझ आ जाता है कि गेस्ट की कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। साथ ही अगर बुकिंग किसी OTA प्लेटफॉर्म से आई है, जैसे booking.com, Airbnb, यात्रा, मेक माई ट्रिप, तो उस प्लेटफॉर्म का आइकन भी आपको डायरेक्टली यहाँ पे शो होगा। और अगर कोई रूम ब्लॉक किया गया है तो वो ट्रांसपेरेंट कलर में शो होगा उस पर्टिकुलर डेट के लिए। तो ओवरऑल रिजर्वेशन कैलेंडर का इंटरफेस काफ़ी सिंपल और इजी है। जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको कलर्स और आइकन्स की आदत हो जाएगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर आप अपने डेली ऑपरेशंस काफ़ी हद तक हैंडल करेंगे, जैसे वॉक इन रिजर्वेशन क्रिएट करना हो, इंक्वायरी बनाना हो, रूम ब्लॉक करना हो या ग्रुप बुकिंग क्रिएट करना। ये सब वो एक्शंस हैं जो आप डायरेक्टली सिस्टम में मैन्युअली परफॉर्म करते हैं, जो OTA से नहीं आते। और जो बुकिंग OTA प्लेटफॉर्म से आती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, आपको मैन्युअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट मैं आपको टेस्ट प्रॉपर्टी में ले जाऊंगी और दिखाऊंगी कि ये क्रिएट ऑप्शंस प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये हमारा टेस्ट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर कुछ सैम्पल रिजर्वेशन पहले से क्रिएट की गई है ताकि आपको सिस्टम और उसके फंक्शनैलिटीज़ को समझने में आसानी हो। अब यहाँ टॉप सेक्शन में आपको 2 व्यू ऑप्शंस मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप ग्रिड व्यू में होंगे। ग्रिड व्यू में सारे रूम कैटेगरीज एक न्यूट्रल फॉर्मेट में दिखते हैं और स्क्रीन काफ़ी क्लीन और सिंपल लगता है।
इसके पास ही आपको 3 लाइन व्यू ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, रूम कैटेगरीज कलर वाइज सेग्रीगेट हो जाती है, जिससे अलग अलग रूम टाइप्स को आइडेंटिफाई करने में और आसानी हो जाती है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी व्यू में इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको फिल्टर ऑप्शन मिलता है। फिल्टर ऑप्शन की हेल्प से आप पर्टिकुलर रूम स्टेटसेस को क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ ऑक्यूपाइड रूम्स देखना चाहते हैं तो ऑक्यूपाइड रूम्स सेलेक्ट करके आप उन सभी ऑक्यूपाइड रूम्स की लिस्ट देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको सिर्फ डर्टी रूम्स देखना चाहते हैं तो डर्टी रूम सेलेक्ट करके उनकी कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ जो क्लीनिंग आइकन दिख रहा है यानी हाउसकीपिंग आइकन, वो इंडिकेट करता है कि रूम डर्टी है और क्लीनिंग रिक्वायर्ड है। अगर रूम क्लीन हो चुका है तो आप डायरेक्टली यहीं से उस रूम को सेलेक्ट करके मार्क क्लीन कर सकते हैं और रूम स्टेटस तुरंत अपडेट हो जाएगा। इसी तरह आप ब्लॉक्ड रूम्स, अवेलेबल रूम्स और क्लीन रूम्स भी फिल्टर करके देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको ऑल रूम्स व्यू दिखाई देगा, जहां प्रॉपर्टी के सारे रूम्स विजिबल होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आइकन्स के बारे में समझाना है। अगर किसी रिजर्वेशन पर स्केल आइकन दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उस बुकिंग के लिए पेमेंट पेंडिंग है। ये पेंडिंग अमाउंट पार्शियल भी हो सकता है या फुल पेमेंट भी पेंडिंग हो सकती है। और अगर स्केल आइकन नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये है कि बुकिंग का पेमेंट कंप्लीटली सेटल हो चुका है। तो ये था रिजर्वेशन कैलेंडर के लेआउट और फॉर्मेट का थोड़ा सा और ओवरव्यू। अब चलिए क्रिएट ऑप्शन पर जाते हैं। सबसे पहले हम वॉक इन रिजर्वेशन को समझते हैं। वॉक इन रिजर्वेशन क्रिएट करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है डायरेक्टली वॉक इन रिजर्वेशन ऑप्शन पर क्लिक करना, जिससे रिजर्वेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। दूसरा और काफी क्विक तरीका यह है कि आप कैलेंडर में चेक इन डेट पर क्लिक करें और उसे चेकआउट डेट तक ड्रैग करें और उसे ड्रॉप कर दें। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप ये करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक इन डेट और चेकआउट डेट और स्टे ड्यूरेशन कैलकुलेट कर देता है। तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद आप गेस्ट डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जैसे अडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट्स की इन्फॉर्मेशन। आप देखेंगे कि रूम टाइप और सेलेक्टेड रूम भी ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड है, क्योंकि हमने डायरेक्टली कैलेंडर से रूम सेलेक्ट किया था। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ विराट कोहली का नाम एंटर कर रही हूँ, सिर्फ आपको रिजर्वेशन क्रिएशन प्रोसेस समझाने के लिए। आप यहाँ गेस्ट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और बाकी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल कर सकते हैं। आईडी डिटेल सेक्शन में आप आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली कैमरे से आईडी कैप्चर करके अपलोड भी कर सकते हैं। सिस्टम में आईडी स्कैनिंग फीचर भी अवेलेबल है, जो आईडी डिटेल्स को ऑटोमेटिकली रीड करने में हेल्प करता है। आप एडिशनल गेस्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर बुकिंग कॉर्पोरेट बिलिंग के अंदर आती है तो आप कंपनी डिटेल सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर कंपनी पहले से डायरेक्ट बिलिंग सेक्शन में कॉन्फ़िगर्ड है तो आप सिंपली कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएंगी। अगर कंपनी पहले से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो आप कंपनी नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस और जीएसटी डिटेल्स फिल करके नई कंपनी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में टैक्स एग्जम्पशंस का ऑप्शन मिलेगा। अगर गेस्ट को टैक्स एग्जेम्प्ट करवाना हो तो आप उस कैटेगरी में क्लिक कर सकते हैं। तो आप टैक्स डिटेल्स एंटर करके एग्जेम्पशन अप्लाई कर सकते हैं। टैक्स एग्जेम्पशन अप्लाई होने के बाद प्राइसिंग समरी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। इसी तरह अगर कोई कूपन कोड, प्रमोशन या डिस्काउंट अवेलेबल है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और सिस्टम रिवाइज प्राइसिंग कैलकुलेट करके देगा। प्राइस डिटेल सेक्शन में अगर आपको मैन्युअली प्राइसिंग चेंज करनी हो तो आप ओवरराइड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप पर नाइट प्राइसिंग मॉडिफाई कर सकते हैं और अप्लाई प्राइस पर क्लिक करके चेंजेस सेव कर सकते हैं। आप डे वाइज स्प्लिट भी देख सकते हैं, जहां हर दिन का प्राइसिंग ब्रेकअप अवेलेबल होता है। उसके बाद अगर पेमेंट कलेक्ट करना हो तो कलेक्ट पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो एडवांस पेमेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं। नीचे प्राइस समरी सेक्शन में आप कंप्लीट प्राइसिंग ब्रेकडाउन देख सकते हैं। अगर गेस्ट सेम डे चेक इन कर रहा है तो आप डायरेक्ट चेक इन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर चेक इन नहीं करना है तो सिंपली आप वहाँ से क्रिएट रिजर्वेशन पर क्लिक करके रिजर्वेशन कंफर्म कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका रिजर्वेशन क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे आप कैलेंडर में उस बुकिंग को देख सकते हो। और जब आप उस रिजर्वेशन पर क्लिक करते हो तो आपको एक कंप्लीट बुकिंग डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ आप गेस्ट डिटेल्स देख सकते हो, यहाँ आप गेस्ट के डिटेल्स देख सकते हो, और अगर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करना हो तो वो डायरेक्टली आप यहीं से कर सकते हो। गेस्ट डिटेल सेक्शन में आपको गेस्ट की एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
तो जब आप मैनेज गेस्ट ऑप्शन में क्लिक करते हैं, अगर आपको कोई भी ऑक्यूपेंसी अपडेट करनी हो, जैसे नंबर ऑफ अडल्ट या चिल्ड्रन चेंज करना हो, तो आप वहाँ पे अपडेट पैक्स पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑक्यूपेंसी डिटेल्स अपडेट करते हैं, प्राइसिंग भी ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो जाएंगी। इसके नीचे आपको मार्क DNR का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर किसी पर्टिकुलर गेस्ट के साथ कोई इशू हुआ और आप फ्यूचर में उस गेस्ट को बुकिंग देना नहीं चाहते, तो आप उस गेस्ट को DNR मार्क कर सकते हैं। यहाँ आप सिवियरिटी लेवल भी चूज कर सकते हैं, जैसे लो, मीडियम, हाई या ब्लैक लिस्ट। साथ ही आप उसका रीजन भी मेंशन कर सकते हैं। इससे फ्यूचर में आपकी टीम को क्लियर विजिबिलिटी मिलती है और वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले नोट्स के बारे में बताया था, आप यहाँ नोट सेक्शन में कोई भी गेस्ट रिक्वायरमेंट्स या इंटरनल नोट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गेस्ट ने लेट चेकआउट रिक्वेस्ट की है, तो आप सिंपली लेट चेकआउट लिखकर नोट सेव कर सकते हैं। जैसे ही नोट सेव होता है, रिजर्वेशन पर नोट आइकन शो होने लगता है, जिससे फ्रंट डेस्क और मैनेजमेंट टीम को तुरंत पता चल जाता है इस बुकिंग के साथ कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अटैच्ड है। यहीं से आप डायरेक्ट चेक इन भी कर सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड हो तो रजिस्ट्रेशन कार्ड जनरेट करके प्रिंट भी कर सकते हैं। और अगर गेस्ट को कोई ईमेल भेजना है तो वो भी आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर गेस्ट का रिजर्वेशन एक्सटेंड करना हो तो आप बस यहाँ पर क्लिक करके इसे एक्सटेंड कर सकते हैं और सारे चेंजेस यहाँ पे हो जाएंगी और आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी और कंफर्म चेंज ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। और अगर एक और क्विक गो टू मेथड ये है कि अगर पर्टिकुलर गेस्ट का रूम आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे उस गेस्ट को क्लिक करके उसे मूव कर सकते हैं। अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज़ मिलेगा, वो है डाउनग्रेड रिजर्वेशन या अपग्रेड रिजर्वेशन। अगर रिजर्वेशन आपके डीलक्स रूम से कहाँ जा रहा है, अगर प्राइसेस थोड़े चेंज हो रहे हैं, अगर रेट डिफरेंस कम आ रहा है, तो क्या होता है, वो डाउनग्रेड रिजर्वेशन में दिखाई देता है। और अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो अपग्रेड रिजर्वेशन में दिखाई दे रहा है और आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आप यहाँ से कन्फर्म मूव ऑप्शन में भी क्लिक करके इसे इस पर्टिकुलर गेस्ट को मूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिजर्वेशन के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, यानी व्यू फोलियो। जैसे ही आप व्यू फोलियो पर क्लिक करते हैं, आपको बुकिंग का कंप्लीट फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ब्रेकडाउन मिल जाता है। टॉप सेक्शन में आपको गेस्ट डिटेल्स, बुकिंग डिटेल्स और बुकिंग स्टेटस दिखाई देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि बुकिंग डायरेक्ट रिजर्वेशन है, वॉक इन है या किसी OTA प्लेटफॉर्म से आई है। साथ ही स्टे ड्यूरेशन, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ नाइट्स, ऑक्यूपेंसी, रूम टाइप और रेट प्लान की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। राइट हैंड साइड पर आपको टोटल अमाउंट, कलेक्टेड पेमेंट और पेंडिंग ड्यू अमाउंट क्लियरली दिखाई देता है। नीचे आपको बुकिंग एक्शन सेक्शन मिलता है। यहाँ से आप वही सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जो रिजर्वेशन स्क्रीन पर अवेलेबल होते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कार्ड जनरेट कर सकते हैं, गेस्ट कम्युनिकेशन भेज सकते हैं और बुकिंग भी मैनेज कर सकते हैं। अगर गेस्ट ने कोई एडिशनल सर्विस ली है या कोई कस्टम चार्ज आपको ऐड करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। आप प्री डिफाइंड एड ऑन सेलेक्ट कर सकते हैं या कस्टम एड ऑन क्रिएट करके डायरेक्टली बिल में ऐड कर सकते हैं। आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि स्टे के किस पर्टिकुलर दिन ये सर्विस कंज्यूम की गई थी। इसी सेक्शन में आप मैन्युअली डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं, कूपन कोड वैलिडेट कर सकते हैं या स्पेशल ऑफर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर पेमेंट कलेक्ट करना हो तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। गेस्ट को मैजिक लिंक या बुकिंग कंफर्मेशन ईमेल भेजना हो तो वो भी डायरेक्टली फोलियो से पॉसिबल है। मोर एक्शंस के अंदर आप कुछ और एडवांस ऑप्शंस देख सकते हैं। एक ऑप्शन है ट्रांसफर रिजर्वेशन। अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं और किसी रीजन से गेस्ट को दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट करना हो तो आप रिजर्वेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। आप डेस्टिनेशन प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते ही आपका जो बुकिंग है उस प्रॉपर्टी में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ से आप इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। आप करेंसी एक्सचेंज ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये फीचर इंटरनेशनल गेस्ट के लिए काफ़ी यूज़फुल है, जहाँ आप बुकिंग अमाउंट को किसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करके उसका इक्विवेलेंट वैल्यू देख सकते हैं। कॉर्पोरेट बुकिंग्स के लिए कंपनी डिटेल्स ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं। GST और टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी अपडेट कर सकते हैं। अब नीचे आपको डिफरेंट फोलियो के टैब्स मिलेंगे। समरी फोलियो में बुकिंग का एक क्विक फाइनेंशियल समरी मिल जाता है। आइटमाइज फोलियो में पूरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन मिलता है, जहां हर रूम का चार्ज, सर्विस चार्ज और एड ऑन इंडिविजुअली दिखाया जाता है। गेस्ट मैनेजमेंट सेक्शन में आप गेस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई ID प्रूफ मिसिंग है तो सिस्टम उसकी इंडिकेशन भी दिखाता है। आप गेस्ट डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एडिशनल गेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। टैक्सेस टैब में टैक्स ब्रेकअप का कंप्लीट सेग्रीगेशन अवेलेबल होता है। पेमेंट्स टैब में आप सारे पेमेंट रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, चाहे पेमेंट
कैश में हुई हो, कार्ड, यूपीआई या किसी और मोड से हुआ हो। साथ ही ट्रांजैक्शन स्टेटस भी यहीं से विजिबल होता है। इसके बाद आता है डिपॉजिट सेक्शन। डिपॉजिट्स का यूज सिक्योरिटी डिपॉजिट्स या एडवांस डिपॉजिट्स ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अगर बुकिंग के अगेंस्ट कोई डिपॉजिट होल्ड किया गया है तो वो यहाँ विजिबल होगा, और जब रिक्वायर्ड हो उस डिपॉजिट अमाउंट को पेमेंट के अगेंस्ट अप्लाई भी किया जा सकता है। नोट्स टैब में बुकिंग नोट्स और कस्टमर नोट्स दोनों अवेलेबल हैं। ऑडिट लॉग में रिजर्वेशन की पूरी हिस्ट्री मेंटेन होती है। बुकिंग कब क्रिएट किया गया है, किसने अपडेट किया है, पेमेंट कब कलेक्ट हुआ और क्या चेंजेस हुए, सारे एक्टिविटीज़ का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। डॉक्यूमेंट सेक्शन में बुकिंग से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, जैसे ई इनवॉइस, रजिस्ट्रेशन कार्ड, बुकिंग वाउचर, आइटमाइज्ड फोलियो और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स को आप व्यू, प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। और अगर बुकिंग ग्रुप बुकिंग में कन्वर्ट करनी हो या एडिशनल रूम ऐड करना हो तो टॉप पर दिए गए ऐड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप प्राइमरी गेस्ट डिटेल्स कॉपी कर सकते हैं या नए गेस्ट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, रूम टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं और एडिशनल रूम्स को इसी बुकिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब क्रिएट ऑप्शन के अंदर नेक्स्ट फीचर है इंक्वायरी। इंक्वायरी का फॉर्मेट काफ़ी हद तक वॉक इन रिजर्वेशन जैसा है। गेस्ट डिटेल्स, स्टे डिटेल्स, रूम टाइप और प्राइसिंग सेक्शन सब सिमिलर है, लेकिन इंक्वायरी का सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर है इंक्वायरी एक्सपायरी। यहाँ आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये इंक्वायरी कितने समय तक वैलिड रहेगी। आप एक्सपायरी को मिनट्स, आवर्स या डेज के बेसिस पर सेट कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी चूज कर सकते हैं कि इंक्वायरी बुकिंग के बाद एक्सपायर होनी चाहिए या चेक इन से पहले एक्सपायर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर गेस्ट बोलता है कि वो अगले 5 घंटे में बुकिंग कंफर्म करेगा तो आप इंक्वायरी एक्सपायरी को 5 आवर्स पर सेट कर सकते हैं। इस दौरान इन्वेंट्री टेम्परेरीली होल्ड हो जाती है और रूम किसी और बुकिंग के लिए अवेलेबल नहीं रहता। अगर गेस्ट उस ड्यूरेशन के अंदर बुकिंग कंफर्म कर देता है तो बुकिंग प्रोसीड हो जाती है, और अगर इंक्वायरी एक्सपायरी कंप्लीट हो जाती है और बुकिंग कंफर्म नहीं होती तो इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है और रूम फिर से अवेलेबल हो जाता है। तो ये इंक्वायरी फीचर काफ़ी यूजफुल है जब गेस्ट कंफर्मेशन पेंडिंग हो और आप टेम्परेरी इन्वेंट्री होल्ड करना चाहते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लॉक रूम। यहाँ आप किसी पर्टिकुलर रूम को ऑपरेशनल रीजंस के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले आप रूम टाइप सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर रूम आईडी, फिर आप डेट रेंज सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए रूम ब्लॉक करना है। यहाँ ब्लॉक रीजंस देना मैंडेटरी है। अगर रीज़न एंटर नहीं किया तो रूम ब्लॉक नहीं होगा। रीज़न एंटर करने के बाद आप सिंपली ब्लॉक रूम पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही रूम सक्सेसफुली ब्लॉक हो जाता है वो रिजर्वेशन कैलेंडर में ब्लॉक्ड रूम के रूप में दिखाई देगा। अब आते हैं ग्रुप बुकिंग पर। ग्रुप बुकिंग का इंटरफेस नए यूआई में काफ़ी सिंपल और यूज़र फ्रेंडली हो गया है। सबसे पहले आप बुकिंग डेट सेलेक्ट करते हैं। अगर बुकिंग कॉर्पोरेट बिलिंग के अंदर आती है तो आप एग्जिस्टिंग कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं या नई कंपनी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अगला स्टेप आपको प्रॉपर्टी के सारे अवेलेबल रूम टाइप्स दिखाई देता है। इस स्टेप में यहाँ आप देख सकते हैं कि हर रूम टाइप के अंदर कितने रूम्स अवेलेबल हैं। आप जिस रूम टाइप की आपको ज़रूरत है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप रूम्स ऐड करते हैं उनकी डिटेल्स नीचे शो होने लगती है। यहाँ पर रेट प्लान भी आप देख सकते हैं। रूम एलोकेशन को ऑटो मोड पर छोड़ सकते हैं या मैन्युअली रूम नंबर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो प्राइसिंग को एडिट प्राइस ऑप्शन के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके गेस्ट डिटेल सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ आप प्राइमरी गेस्ट या ग्रुप ओनर की डिटेल्स फिल करते हैं। अगर आप पूरी बुकिंग्स को एक ही गेस्ट के नाम पर क्रिएट करना चाहते हैं तो सामने सेम एज ग्रुप ओनर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर हर रूम के लिए अलग अलग गेस्ट डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। गेस्ट डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद आप रिव्यू एंड पे सेक्शन में पहुंचते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट बुकिंग समरी दिखाई देती है, चेक इन और चेकआउट डेट, स्टे ड्यूरेशन, रूम वाइज ब्रेकडाउन, टैक्सेस और टोटल बुकिंग अमाउंट। अगर प्राइसिंग में कोई भी चेंजेस करनी हो तो आप वो भी यहाँ से फिर से एडिट कर सकते हैं। आप सेम प्राइसिंग सारे रूम्स पर अप्लाई कर सकते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन अप्लाई कर सकते हैं, डिस्काउंट या कूपन कोड ऐड कर सकते हैं और पेमेंट कलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर गेस्ट की कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपके पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। बुकिंग्स को इंक्वायरी के रूप में सेव कर सकते हैं या डायरेक्टली इस पर्टिकुलर गेस्ट को चेक इन भी करवा सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट बुकिंग पर क्लिक करते हैं ग्रुप बुकिंग क्रिएट हो जाती है। रिजर्वेशन कैलेंडर में आप मल्टीपल पर्सन आइकन देखते हैं जो इंडिकेट करता है कि ये एक डायरेक्ट बुकिंग है। तो ये था रिजर्वेशन कैलेंडर का एक कंप्लीट ओवरव्यू। अब अगला मॉड्यूल है रेट्स एंड इन्वेंट्री, जहां हम प्राइसिंग, इन्वेंट्री और चैनल मैनेजमेंट को समझेंगे। ये आपका चैनल मैनेजर है।
तो ये आपका रेट्स एंड इन्वेंट्री यानी चैनल मैनेजर मॉड्यूल है। ये इसका ओवरऑल डैशबोर्ड है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्मेट समझाऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं फ़िल्टर ऑप्शन की। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे PMS व्यू मिलेगा जिसमें सिलेक्टेड रूम टाइप्स और रेट प्लान्स दिखेंगे। अगर आप चाहे तो आप चैनल व्यू भी सेलेक्ट कर सकते हैं जहां आप किसी स्पेसिफिक बुकिंग सोर्स का डेटा देख सकते हैं, जैसे वॉक इन, बुकिंग इंजन, booking.com, Airbnb या कोई भी कनेक्टेड OTA प्लेटफॉर्म। आप यहां से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से रूम टाइप का डेटा देखना है और कौन सा रेट प्लान देखना है। इससे आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप जिस तरह का डेटा देखना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैलेंडर ऑप्शन। ये कैलेंडर भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप यहाँ पर मैक्सिमम 14 दिन का डेटा देख सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और वही डेटा आपको स्क्रीन पर शो होगा। अब इसके नीचे आपको प्रॉपर्टी स्टैट्स दिखेंगे। यहाँ आपको क्विक ओवरव्यू मिलता है, आपकी ऑक्यूपेंसी क्या है, कितने रूम्स अवेलेबल हैं और कितने रूम्स सेल हो चुके हैं उस पर्टिकुलर डेट के लिए। ये आपको एक क्विक परफॉर्मेंस स्नैपशॉट देता है। इसके नीचे आपको रूम टाइप्स दिखेंगे। यहाँ आप टॉगल यूज़ करके रूम टाइप्स को एक्सपैंड या कोलैप्स कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सपैंड करते हैं आपको उस रूम टाइप के अंदर के रेट प्लान्स दिखेंगे, जैसे स्टैंडर्ड प्लान या और कोई भी प्लान जो कॉन्फ़िगर्ड है। साथ ही आपको ये भी दिखेगा कि उस पर्टिकुलर रूम टाइप के लिए टोटल इन्वेंट्री कितनी है। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू रूल्स। यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से डेटा लेयर्स देखने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप इन्वेंट्री और रेट्स देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप रिस्ट्रिक्शंस भी अनेबल कर सकते हैं, जिससे आपको रिस्ट्रिक्शंस का व्यू भी मिल जाएगा। प्रॉपर्टी स्टैट्स के अंदर आप और भी डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे टोटल अनअसाइंड रूम्स, ब्लॉक्ड रूम्स, ऑफलाइन रूम्स और टोटल रूम्स। अब आता है एक इंपॉर्टेंट फीचर, डायनामिक प्राइसिंग इंडिकेटर्स। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप इस टॉगल को हमेशा ऑन रखें। इस फीचर के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि आपके रूम प्राइसेस डेली बेसिस पर क्यों चेंज हो रहे हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर रेट पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा बेस प्राइस क्या था, उस पर क्या एडजस्टमेंट हुआ और फाइनल प्राइस क्या है। साथ ही आपको ये भी रीज़न मिलेगा कि प्राइस क्यों चेंज हुआ है। क्या वो ऑक्यूपेंसी के बेसिस पर चेंज हुआ है या कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर बेसिस पर चेंज हुआ है या किसी और डायनामिक रूल के थ्रू। तो आपको मैन्युअली गेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिस्टम खुद आपको एक क्लैरिटी दे देता है। और ये डायनामिक प्राइसिंग इंडिकेटर आपको तभी दिखता है जब आपने अपना डायनामिक प्राइसिंग का ऑप्शन ऑन करके रखा हो। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्टिविटी लॉग। ये बेसिकली एक रिकॉर्ड या हिस्ट्री है जहां आपको सारे चेंजेस दिखेंगे। जैसे अगर किसी रेट में चेंज हुआ है या किसी चैनल पर रेट मल्टीप्लायर अप्लाई हुआ है तो वो सब डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। आपको ये भी दिखेगा कि कौन सा चेंज किस रूम टाइप के लिए किया गया है, किस चैनल पर हुआ है और वो सक्सेसफुल था या नहीं, और ये किसने किया है उसका ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि चेंज कब हुआ और कैसे हुआ। नेक्स्ट आता है चैनल कंपैरिजन। ये एक बहुत यूजफुल फीचर है जहां आप एक ही स्क्रीन पर अपने सारे कनेक्टेड चैनल्स का एक कंपैरिजन देख सकते हैं। यहाँ आपको दिखेगा कौन से चैनल्स कनेक्टेड है, उनका प्राइसिंग क्या है और कितनी इन्वेंट्री ऑनलाइन और ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अगर आप किसी पर्टिकुलर डेट पर क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल्ड ब्रेकडाउन मिलेगा। टोटल रूम्स कितने हैं, कितने बुक्ड हैं, कितने ब्लॉक्ड हैं और कितने अनअसाइंड है। साथ ही अगर किसी चैनल पर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो वो ग्रीन कलर में दिखेगा और अगर डिक्रीज हुआ है तो वो रेड कलर में दिखेगा। यहाँ भी आप एक्सपैंड और कोलैप्स ऑप्शन यूज कर सकते हैं ताकि स्क्रीन क्लीन और ईजी रहे। तो ये था रेट्स एंड इन्वेंट्री मॉड्यूल का एक बेसिक ओवरव्यू। इसके थ्रू आप अपने प्राइसिंग, इन्वेंट्री और चैनल परफॉर्मेंस को ईजिली मैनेज कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा वो है चैनल मैप। चैनल मैपिंग वही जगह है जहां आपके सारे चैनल्स प्रॉपरली मैप्ड होते हैं। यहाँ आप अपनी इन्वेंट्री अलोकेशन और रेट प्लान्स देख सकते हैं। आप टॉगल यूज करके एक्सपैंड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सा रूम टाइप और कौन सा रेट प्लान किस चैनल के साथ मैप्ड है। राइट हैंड साइड पर आपको डिफरेंट स्टेटस आइकन्स दिखेंगे। ग्रीन का मतलब है सिंक्ड, सब कुछ प्रॉपरली कनेक्टेड है। वार्निंग साइन का मतलब कुछ इशू है। क्रॉस का मतलब कोई एरर है और ग्रे लोडिंग का मतलब वो अनमैप्ड है। और अगर आपको सिंक्ड के अलावा कोई भी स्टेटस दिखता है तो आप तुरंत अपने अकाउंट मैनेजर या कस्टमर सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और वो आपकी मैपिंग को प्रॉपरली सिंक करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर आपको फिल्टर्स का ऑप्शन मिलता है। अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चैनल जैसे booking.com का डेटा देखना चाहते हैं तो आप उसे सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि सब कुछ प्रॉपरली मैप्ड है या नहीं।
आप स्टेटस के बेसिस पर भी फिल्टर कर सकते हैं, जैसे सिर्फ एरर्स देखना हो या सिर्फ अनमैप्ड आइटम्स। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक रूम टाइप के लिए चेक करना है तो वो भी आप इजीली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर पर, बल्क अपडेट, जो हमारा मास्टर टूल है। बल्क अपडेट का यूज़ करके आप एक ही जगह से मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं, जैसे प्राइसिंग चेंज करना, इन्वेंट्री अपडेट करना या चैनल रिलेटेड ऑपरेशंस मैनेज करना। प्राइसिंग सेक्शन में आप प्राइसेस सेट कर सकते हैं, रेट मल्टीप्लायर अप्लाई कर सकते हैं, OTA मल्टीप्लायर अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेंट्री सेक्शन में आप इन्वेंट्री सेट कर सकते हैं, रूम्स को सोल्ड आउट मार्क कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप रूम आईडीज़ को रीनेम, रीअसाइन, डिलीट या रिस्टोर भी कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट रेंज के लिए प्राइसिंग अपडेट करनी है तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करते हैं कि कौन से सोर्स पर ये प्राइसिंग अप्लाई करनी है, ऑल सोर्सेज या कोई स्पेसिफिक चैनल्स। उसके बाद आप सेलेक्ट डेज चूज़ करके आप देख सकते हैं कि आपको वीकडेज चाहिए, वीकेंड्स चाहिए या मैनुअली स्पेसिफिक डेज। फिर आप एक्टिव रेंज, डेट रेंज सेलेक्ट करते हैं जिस ड्यूरेशन के लिए ये प्राइसिंग अप्लाई होगी। आप मल्टीपल डेट रेंज भी ऐड कर सकते हैं अगर नीडेड हो। उसके बाद आप रूम टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं और रेट प्लान चूज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल रूम टाइप्स हैं तो आप ऐड अनदर रूम टाइप यूज करके और भी ऐड कर सकते हैं। सब कुछ सेट करने के बाद आप वेरीफाई चेंजेस पर क्लिक करते हैं। फिर कंफर्मेशन के बाद जब आप पेज रिफ्रेश करते हैं तो सारे चेंजेस आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। बल्क अपडेट में और भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक बल्क एक्शन को डिटेल में समझना हो तो आप अपने अकाउंट मैनेजर या कस्टमर सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था रेट्स एंड इन्वेंट्री मॉड्यूल का एक कंप्लीट ओवरव्यू। ये मॉड्यूल आपको एक ही स्क्रीन पर सारे चैनल्स, प्राइसिंग और इन्वेंट्री मैनेज करने का एक कंट्रोल देता है, जो आपके ऑपरेशंस को काफ़ी ईजी और एफिशिएंट बना देता है। अब हम आते हैं हाउसकीपिंग मॉड्यूल पर। हाउसकीपिंग डैशबोर्ड का इंटरफेस काफ़ी सिंपल और क्लीन है। यहाँ आपको सबसे पहले एक क्विक समरी मिलती है, टोटल रूम्स, कितने रूम्स क्लीन हैं, क्लीन ऑक्यूपाइड रूम्स, डर्टी स्टे ओवर्स, डर्टी चेकआउट, और अगर कोई रूम्स आउट ऑफ ऑर्डर है वो भी आपको यहाँ पे शो होंगे। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी पर क्लिक करते हैं तो आपको उसका डिटेल लिस्ट नीचे मिल जाता है। नीचे आपको एक कंप्लीट टेबल दिखेगी जहां सारे रूम्स के डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इस टेबल में आपको मल्टीपल डिटेल्स मिलती हैं, जैसे रूम आईडी, रूम का स्टेटस, गेस्ट का नाम, बुकिंग स्टेटस, चेक इन और चेकआउट डिटेल्स, असाइंड स्टाफ नेम, स्टाफ के रिमार्क्स, बुकिंग आईडी, रूम टाइप, ब्लॉक्ड रीजन, स्टाफ का ईमेल, सुपरवाइजर और उनका रिमार्क। तो एक ही जगह पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब बात करते हैं एक्शंस की। यहाँ आप मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मार्क क्लीन, मार्क डर्टी, असाइन स्टाफ, असाइन सुपरवाइजर, ऐड रिमार्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर रूम 101 डर्टी है और आप उसे क्लीन मार्क करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस रूम को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक साथ मल्टीपल रूम्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मार्क क्लीन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर चाहे तो रिमार्क ऐड करें और कंफर्म कर दें। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं, स्टेटस तुरंत अपडेट हो जाता है। इस तरह आप स्टाफ भी असाइन कर सकते हैं। आप रूम सेलेक्ट करके असाइन स्टाफ पर क्लिक करते हैं, स्टाफ का ईमेल सेलेक्ट करते हैं और कंफर्म कर देते हैं और स्टाफ उस पर्टिकुलर रूम के लिए असाइन हो जाता है। आप सुपरवाइजर भी असाइन कर सकते हैं या रिमार्क्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैलेंडर ऑप्शन भी मिलता है। कैलेंडर फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी डेट का डेटा देख सकते हैं, चाहे वो पास्ट हो या फ्यूचर। अगर आपको किसी स्पेसिफिक रूम, गेस्ट या बुकिंग को सर्च करना है तो आप सर्च बार का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास 2 व्यू ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो है टेबल व्यू, दूसरा ग्रिड व्यू। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस फॉर्मेट में आपका डेटा देख सकते हैं। अगर आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है तो आप PDF, एक्सेल या CSV फॉर्मेट में उसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है असाइन रूम्स। यहाँ आप डायरेक्टली स्टाफ को रूम्स असाइन कर सकते हैं। आप यूज़र सेलेक्ट करते हैं, यानी कौन सा स्टाफ मेंबर, फिर रूम टाइप सेलेक्ट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि असाइन करना है या अनअसाइन। उसके बाद आप रूम्स असाइन कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है आउट ऑफ ऑर्डर रिपोर्ट।
यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन से रूम्स आउट ऑफ ऑर्डर हैं और उन्हें ब्लॉक क्यों किया गया है। आप डेट रेंज सेलेक्ट करके एक स्पेसिफिक पीरियड का डेट देख सकते हैं। आपको यहाँ अपडेट टाइम भी दिखेगी, यानी कब वो रूम आउट ऑफ ऑर्डर मार्क किया गया था। आप यहाँ भी सर्च कर सकते हैं रूम आईडी या रूम नंबर के बेसिस पर, और अगर नीडेड हो तो इस डेटा को भी आप PDF, एक्सेल या CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था हाउसकीपिंग मॉड्यूल का एक कंप्लीट ओवरव्यू। ये मॉड्यूल आपके हाउसकीपिंग ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी हेल्प करता है और रियल टाइम में ट्रैकिंग को भी बहुत ईजी बना देता है। हाउसकीपिंग मॉड्यूल सिर्फ सिंपल ही नहीं बल्कि बहुत ही मोबाइल फ्रेंडली भी है। आप सारे स्टाफ मेंबर्स स्टेफ्लेक्सी ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके डायरेक्टली हाउसकीपिंग डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं। इससे उन्हें सिस्टम ओपन करने या डेस्कटॉप पर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और वो ईजिली रियल टाइम में अपडेट हो जाता है और अपना काम एफिशिएंटली आप मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मॉड्यूल है कॉन्वर्जेशंस और रिव्यूज़। ये मॉड्यूल काफ़ी सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है। स्टेफ्लेक्सी के थ्रू आपके मेजर OTA प्लेटफॉर्म्स जैसे Booking.com, Airbnb और Expedia सब कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि गेस्ट्स के जो भी मैसेजेस इन प्लेटफॉर्म से आते हैं वो सब एक ही जगह इस इनबॉक्स में डायरेक्टली अपीयर हो जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको सारे चैनल्स के मैसेजेस एक ही साथ दिखेंगे। अगर आप सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म का डेटा देखना चाहते हैं जैसे सिर्फ Booking.com, तो आप बाकी चैनल्स अनसेलेक्ट करके सिर्फ उसका डेटा देख सकते हैं। इसी तरह आप Airbnb या Expedia के मैसेजेस भी सेपरेटली फिल्टर कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक गेस्ट या बुकिंग्स का मैसेज ढूंढना है तो आप सिंपली सर्च बार में नाम या डिटेल टाइप करके उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे बेस्ट पार्ट, आप डायरेक्टली यहीं से गेस्ट को रिप्लाई भी कर सकते हैं। आपको अलग अलग OTA प्लेटफॉर्म्स पर जाकर मैसेजेस भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी मैसेजेस आएंगे और जो भी रिप्लाईज आप भेजेंगे सब कुछ एक ही थ्रेड में यहीं से विजिबल रहेगा। राइट हैंड साइड पर आपको एक और पावरफुल फीचर मिलता है। यहाँ आप उस गेस्ट का कंप्लीट बुकिंग डिटेल्स, गेस्ट डिटेल्स और पेमेंट डिटेल्स एक साथ देख सकते हैं। आप डायरेक्टली यहीं से कॉल या ईमेल भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर गेस्ट का कोई भी क्वेरी पूछता है आपको, तो आपको अलग से रिजर्वेशन कैलेंडर ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहीं से सारे डिटेल्स देख सकते हैं। आपको व्यू फोलियो ऑप्शन भी मिलता है जहां आप डिटेल्ड पेमेंट और बुकिंग्स का एक ब्रेकडाउन देख सकते हैं। एक और बहुत यूजफुल फीचर यहां आपको देखने को मिलेगा जो हमारा AI पावर्ड असिस्टेंट फीचर है। जब आप किसी पर्टिकुलर गेस्ट कॉन्वर्जेशन को ओपन करते हैं तो राइट हैंड साइड पर आपको उस कॉन्वर्जेशन का एक AI जनरेटेड समरी मिलता है। ये समरी आपको पूरी कॉन्वर्जेशन को क्विकली समझने में हेल्प करता है बिना पूरा चैट मैन्युअली पढ़े। यहाँ आप देख सकते हैं कि गेस्ट का इंटेंट क्या है, किस टॉपिक पर कॉन्वर्जेशन हो रही है, क्या कोई अनरिजॉल्व इशू है, क्या किसी एस्केलेशन की ज़रूरत है, और पूरी कॉन्वर्जेशन का एक ब्रीफ समरी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये फीचर स्पेशली तब काफ़ी यूजफुल होता है जब मल्टीपल टीम मेंबर्स गेस्ट कम्युनिकेशन हैंडल कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको नीड्स अटेंशन सेक्शन भी मिलता है। यहाँ सिस्टम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि कौन से इंपॉर्टेंट एक्शंस पेंडिंग है या किस चीज़ पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर गेस्ट को इनवॉइस भेजना पेंडिंग है या कोई स्पेशल रिक्वेस्ट फॉलो अप करना है या कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन पेंडिंग है, तो सब यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है। इससे आपको मैन्युअली कॉन्वर्जेशन रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इम्पॉर्टेंट टास्क मिस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो कॉन्वर्जेशंस मॉड्यूल सिर्फ मैसेजिंग को सेंट्रलाइज नहीं करता बल्कि AI के थ्रू आपके गेस्ट कम्युनिकेशन को और भी एफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं रिव्यूज या रेपुटेशन मॉड्यूल की। रिव्यूज आपकी प्रॉपर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ आपको एक कंप्लीट डैशबोर्ड मिलता है जहाँ आप देख सकते हैं ओवरऑल रेटिंग, फैसिलिटीज, क्लीनलीनेस, लोकेशन, कंफर्ट, वैल्यू। आप इजीली समझ सकते हैं गेस्ट ने आपको किस एरिया में ज़्यादा रेट किया है और किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप रिव्यूज़ को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बेसिस पर भी देख सकते हैं जैसे Booking.com, Airbnb या Expedia। साथ ही आप टाइम फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट 7 days, 30 days, 90 days या 6 months।
हर रिव्यू के साथ आपको डिटेल्ड ब्रेकडाउन मिलेगा, जैसे रूम क्लेनलीनेस, एमिनिटीज, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। यहाँ आपको सारे रिव्यूज एक ही जगह देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हमारा AI पावर्ड रिव्यू रेस्पॉन्स फीचर भी अवेलेबल है। ये फीचर गेस्ट के रिव्यू को समझकर उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रेस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प करता है, जिससे रिव्यू मैनेजमेंट काफ़ी और एफिशिएंट हो जाता है। राइट हैंड साइड पर आप पेंडिंग रिव्यूज़ का काउंट भी देख सकते हैं, यानी कितने रिव्यूज़ ऐसे हैं जिन पर अभी तक रेस्पॉन्स नहीं दिया गया है। आप डायरेक्टली उन पेंडिंग रिव्यूज़ को फिल्टर करके देख सकते हैं और उनका रेस्पॉन्स मैनेज कर सकते हैं। रिव्यूज़ को आप मल्टीपल वेज में भी सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे न्यूएस्ट, फर्स्ट, ओल्डेस्ट और वगैरह। इससे रिव्यू मैनेजमेंट और एनालिसिस दोनों काफ़ी इजी हो जाता है। नीचे एनालिटिक्स सेक्शन में आपको ओवरऑल प्रॉपर्टी परफॉर्मेंस का कंप्लीट ओवरव्यू मिलता है। यहाँ आप ओवरऑल रेटिंग्स, टोटल रिव्यूज, कैटेगरी वाइज स्कोर्स और परफॉर्मेंस ट्रेंड्स देख सकते हैं। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गेस्ट आपकी प्रॉपर्टी को किस एरिया में सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और किस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। साथ ही कॉमन मेंशन कीवर्ड्स भी अवेलेबल होते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस गेस्ट कौन से गेस्ट ने सबसे ज़्यादा किन टॉपिक्स पर आपको मेंशन कर रहे हैं, जैसे क्लीनलीनेस, स्टाफ, लोकेशन, सर्विस या कोई और एस्पेक्ट। ये इनसाइट्स आपको गेस्ट सेंटिमेंट समझने और प्रॉपर्टी ऑपरेशंस को और बेटर बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये था कॉन्वर्जेशंस और रेपुटेशन मॉड्यूल का एक कंप्लीट ओवरव्यू। तो ये थे कुछ मॉड्यूल्स जो आपको डेली ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एडिशनल मॉड्यूल्स के बारे में जो आपको मोर ऐप सेक्शन में मिलते हैं। राइट हैंड साइड पर आपको मोर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले ऑप्शन आपको जो मिलेगा वो है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के अंदर आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स मिलती हैं, जैसे मास्टर रिपोर्ट, फ्लैश मैनेजर रिपोर्ट, रूम रेवेन्यू रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, नाइट ऑडिट रिपोर्ट और काफ़ी सारे रिपोर्ट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप मास्टर रिपोर्ट ओपन करते हैं तो आपको डिटेल डेटा मिलता है। आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बुकिंग डेट, चेक इन डेट, चेकआउट डेट। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कॉलम्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बुकिंग आईडी, सोर्स, OTA, बुकिंग टाइम एक्सेट्रा। और अगर आपको रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आप उसे एक्सेल, CSV या PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ एक और पावरफुल फीचर है, वो है स्केड्यूल रिपोर्ट्स। आप रिपोर्ट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। आप सिंपली क्रिएट स्केड्यूल पर क्लिक कर सकते हैं और कौन सा रिपोर्ट चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी पर चाहिए, जैसे कि डेली या वीकली, और किस ईमेल ID पर चाहिए, आप वो सब सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट ऑटोमेटिकली उस ईमेल पर आता रहेगा। इससे आपको बार बार मैन्युअली चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट मॉड्यूल है शॉप्स, जो बेसिकली आपका POS सिस्टम है। यहाँ आप अपने होटल के एड ऑन्स या सर्विसेज मैनेज कर सकते हैं। अगर आप POS को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से कनेक्ट करके इसका फुल ट्रेनिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट बिलिंग। अगर आपके पास कंपनी बुकिंग्स आती है तो आप यहाँ कंपनी अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं और जब भी रिजर्वेशन क्रिएट करते हैं आप डायरेक्टली उस कंपनी के नाम पर बिलिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल पर, जो है रेवेन्यू मैनेजमेंट। यहाँ आपको एक डैशबोर्ड भी मिलता है जहाँ से आप देख सकते हैं टोटल ऑक्यूपेंसी, टोटल रेवेन्यू, टोटल पिकअप, प्री बुकिंग विंडो। प्री बुकिंग विंडो आपको ये समझाता है कि गेस्ट कितने दिन पहले आपकी प्रॉपर्टी बुक कर रहे हैं, जो डिमांड का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। आपको यहाँ मंथली डिमांड ट्रेंड्स भी मिलती हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि कौन से मंथ बिजी होते हैं, कौन से मॉडरेट होते हैं। इससे आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बेटर प्लान कर सकते हैं। नीचे आपको इनसाइट्स मिलती हैं, जैसे रूम्स पिकअप बाय सोर्स, रेवेन्यू पिकअप बाय सोर्स, रेवेन्यू जनरेटेड बाय रूम टाइप। इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा चैनल आपको ज़्यादा बुकिंग्स दे रहा है और कौन सा रूम टाइप बेटर परफॉर्म कर रहा है। इसके बेसिस पर आप अपनी स्ट्रैटेजी और इन्वेंट्री एलोकेशन प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको डायनामिक प्राइसिंग का ऑप्शन मिलता है, जहाँ आप अपने प्राइसिंग का रूल सेट कर सकते हैं। साथ ही आप प्रमोशंस और कूपन कोड्स भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और रेट टेम्पलेट्स का यूज करके आप सीजनल प्राइसिंग भी मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। यहाँ आप अपने डेली एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं, जैसे लॉन्ड्री, स्टॉक, मेंटेनेंस या कोई भी ऑपरेशनल एक्सपेंस। आपको क्लियर विजिबिलिटी मिलती है कि आपका पैसा कहाँ स्पेंड हो रहा है। फिर आता है नाइट ऑडिट।
ये डेली समरी होती है जहां आप देख सकते हैं आपका टोटल इनकम, कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो। ये आपको डेली फाइनेंशियल ओवरव्यू देता है। और लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन वो है प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ आप अपनी प्रॉपर्टी के सारे सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं, पॉलिसीज, टैक्स एंड फीस, चैनल मैनेजर के सेटिंग्स, बुकिंग इंजन, यूजर रोल्स एंड परमिशंस। अगर मल्टीपल यूजर सिस्टम यूज करते हैं तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन किस मॉड्यूल का एक्सेस रखेगा। तो ये था स्टेफ्लेक्सी के एडिशनल मॉड्यूल्स का एक कंप्लीट ओवरव्यू। ये सारे टूल्स मिलकर आपके ऑपरेशंस को और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, ऑटोमेटेड और एफिशिएंट बना देते हैं। अब आते हैं बहुत ही एक्साइटिंग फीचर पर, फ्लेक्सी एआई। ये स्टेफ्लेक्सी का एक बहुत ही पावरफुल और इनोवेटिव फीचर है। जैसे आप चैटजीपीटी को यूज करते हैं वैसे ही फ्लेक्सी एआई आपका एक स्मार्ट असिस्टेंट है, लेकिन ये स्पेसिफिकली आपके प्रॉपर्टी के साथ इंटीग्रेटेड है। आप यहाँ डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे आज कितने रूम सेल हुए, टोटल रेवेन्यू क्या है, नो शोज या कैंसिलेशन के वजह से कितना लॉस हुआ। ये सब डिटेल्स आपको इंस्टेंटली कैलकुलेटेड वे में यहाँ पे मिल जाती है डेटा के हिसाब से। सिर्फ इनसाइट्स ही नहीं, आप यहाँ से कुछ एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं कि आज का प्राइस INR 150 से रेड्यूस करो, तो सिस्टम डायरेक्टली उस चेंज को अप्लाई कर देता है। आप यहाँ से रूम ब्लॉक कर सकते हैं बिना कोई मैनुअल रिजर्वेशन कैलेंडर में जाए। तो ये बेसिकली आपका एक स्मार्ट असिस्टेंट है जो आपको बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है और आपका टाइम बहुत सेव करता है। मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि आप फ्लेक्सी एआई को एक्सप्लोर करें और उसे यूज करें। अब नेक्स्ट है हेल्प सेक्शन। यहाँ आपको एक सारे सपोर्ट रिलेटेड के ऑप्शंस मिलते हैं। आपको यहाँ कस्टमर सपोर्ट का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मिलेगा जो 24/7 अवेलेबल है। साथ ही आपको प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशंस भी मिलेंगे जहां आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड्स और वीडियोस मिलते हैं स्क्रीनशॉट्स के साथ, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि कोई फीचर कैसे काम करता है। जैसे ही आप किसी मॉड्यूल में हेल्प सेक्शन ओपन करते हैं, आपको उस स्पेसिफिक मॉड्यूल का डॉक्यूमेंटेशन मिलता है जो लर्निंग को और ईजी बना देता है। आपको यहाँ प्रोडक्ट अपडेट्स, नॉलेज बेस और सपोर्ट टूल्स भी मिलते हैं जिससे आप हमेशा अपडेटेड रहते हैं। तो ये था स्टेफ्लेक्सी सॉफ्टवेयर का एक कंप्लीट ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया है और ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एंड वंस अगेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।